बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे। CS201 पहली असाइनमेंट आ चुकी है जिसकी ड्यू डेट जो है वो दिसंबर 9 है। इस वीडियो में कंप्लीट असाइनमेंट का सोल्यूशन भी बताऊंगा और साथ में कहाँ कहाँ चेंजिंग करनी है वो भी बताऊंगा। चेंजिंग बहुत ज़रूरी है तो इस वीडियो को एंड तक लाजमी देखिएगा। बगैर आप लोगों का वक्त ज़ाया किए सबसे पहले मैं सीधा असाइनमेंट फाइल की तरफ चलता हूँ। असाइनमेंट फाइल हमें क्या कहती है इसका थोड़ा सा आप लोगों को बता दूँ कि असाइनमेंट जो है वो आप लोगों को जो 1 से लेकर 6 में से जो आप लोगों के टॉपिक्स हैं उसी में से बताई गई है, ठीक है। और आप लोगों ने CPP फाइल में ही करना है तो वो भी आप लोगों को एंड में बताता हूँ। आप लोगों ने क्या करना है, एक प्रोग्राम लिखना है जिसके अंदर सबसे पहले आपका नाम शो होना चाहिए। उसके बाद आपकी VUID के लास्ट 3 डिजिट्स ऐड होने चाहिए। डिस्प्ले द रिजल्ट ऑफ सम ऑन स्क्रीन, ठीक है जी। उन दोनों का जो सम आता है वो स्क्रीन के ऊपर आए और आप लोगों का जो भी सम आता है उतनी दफ़ा आपका लूप चलना चाहिए, इटरेशन चलनी चाहिए। इफ़ सम इज ऑड देन प्रिंट योर नेम यूजिंग वाइल लूप। नंबर्स ऑफ इटरेशन ऑफ वाइल लूप शुड बी इक्वल टू नंबर ऑफ, यानी कि जो भी आपका सम आएगा। इफ सम इज इवन देन प्रिंट योर VUID यूजिंग वाइल लूप। अगर ऑड नंबर आए, आपकी VUID के लास्ट 3 डिजिट को ऐड करें तो ऑड नंबर आए तो आपका नाम शो करें। अगर नंबर इवन आए तो आपका VUID, और जितना वो सम आए उतनी दफ़ा वो कंडीशन जो है वो चले। तो चलें जी कोड की तरफ चलते हैं और कहाँ चेंजिंग करनी है वो भी आप लोगों को जो है वो कंप्लीट बताऊंगा। और यहाँ पर हमें सैम्पल आउटपुट भी दिखाया गया है कि इस तरह का आउटपुट होना चाहिए, यानी कि यह ऊपर आपका नाम होना चाहिए, फिर आपकी ID होनी चाहिए और लास्ट 3 डिजिट का सम होना चाहिए। और जितना सम हो वो बताना चाहिए कि अब सम ये जो है वो इवन वैल्यू, अब 16 इवन वैल्यू, अगर आप इवन वैल्यू आती है तो 16 टाइम, ये देखें आपकी VUID जो है वो 16 टाइम शो होनी चाहिए, ठीक है। और अगर ऑड हो तो आपका नाम जो है वो 16 दफ़ा आना चाहिए। तो चलें प्रोग्राम को चेक करते हैं। तो यहाँ पे मेरे पास प्रोग्राम जो है मौजूद है, तो प्रोग्राम आप लोगों ने खुद से लिखना है। यहाँ पे देखें सबसे पहले हमने चेंजिंग क्या करनी है। सबसे पहले हमने दो यहाँ पे ये दो फंक्शंस डिक्लेयर कर दिए हैं। उसके बाद हमने स्टूडेंट ID, यहाँ पे आपने अपनी ID लिख लेनी है, ठीक है, जो भी आपकी स्टूडेंट ID है। उसके बाद यहाँ पे आपने अपना नाम लिखना है। नाम लिखने के बाद आप लोगों ने तीसरी चीज़ क्या करनी है, यहाँ पे ये देखें ABC, ये ABC वो 3 वेरिएबल हैं जिसमें हम 3 वैल्यूज़ देंगे लास्ट वाले 3 डिजिट। तो यहाँ पे देखें मेरे पास जो ID है वो 333, लास्ट के 3 डिजिट क्या हैं, 3 3 एंड 3। इट मीन्स A की वैल्यू 3, B की वैल्यू 3 एंड C की वैल्यू 3। अब हम सम के लिए क्या करते होते हैं, सम का मतलब होता है तीनों वैल्यूज़ को ऐड करना। तीनों वैल्यूज़ को क्या करना है, ऐड करना। तो सबसे पहले ऐड करवाते हैं सम ऑफ लास्ट 3 डिजिट A प्लस B प्लस C। तीनों को ऐड करें, मेरे अब 3 3 3 आ रहे हैं, तीनों को ऐड करें तो डिजिट क्या आएगा, 9 आएगा। और यहाँ पे ये देखें इफ एल्स लगाई हुई है। अब इफ यहाँ पे क्या लगाया हुआ है, इफ टोटल लास्ट 3 डिजिट का जो सम होगा उसको 2 से डिवाइड करें और रिमाइंडर अगर 0 बचता है तो वो इवन नंबर है। अगर 0 बचता है तो वो क्या है, इवन नंबर। अगर नहीं बचता तो वो क्या होगा, ऑड नंबर। क्योंकि हमें पता है किसी भी नंबर को 2 से डिवाइड करेंगे रिमाइंडर 0 आता है तो एक तो ये चेंजिंग आपकी होगी ID, ठीक है। उसके बाद हम क्या करेंगे, हमें पता है जी प्लस 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 का साइन उसने करवाया हुआ था तो हमने प्लस प्लस करवा दिया। यहाँ पे इटरेशन लगेगा, इटरेशन लगने के बाद एल्स में जो है वो ऊपर वाला इवन वैल्यू के लिए हो गया और नीचे वाला जो होगा हमारे पास एल्स। हमें पता है इफ कंडीशन ट्रू हो तो वो वाला चलता है, अगर कंडीशन फॉल्स हो तो वो सीधा एल्स पे आ जाता है। अब क्योंकि नंबर ऑड था तो ऑड वाले को चलाएगा, तो सम ऑफ ऑड वैल्यू सी आउट लेस देन, यहाँ पे आ जाएगा वो वाला नंबर यानी कि 9, यानी कि 9 टाइम जो है वो क्या आएगा, नेम आएगा। माई नेम इज स्टूडेंट नेम। इस स्टूडेंट नेम की जगह क्या आएगा, मेरा नाम आएगा, जो कि कितनी दफ़ा, 9 दफ़ा चलेगा, ठीक है। उसके बाद ये वही जो हमने स्टूडेंट IDs वगैरह को करवाया था यहाँ पे वो आ जाएगा। अब इस प्रोग्राम को मैं रन करके आपको दिखाता हूँ और फिर वैल्यूज़ चेंज करके भी आप लोगों को बताऊंगा ताकि आप लोगों को अंदाज़ा हो इवन पे किस तरह चलेगा और ऑड पे किस तरह चलेगा। आप लोगों ने अपने पास प्रोग्राम जो है लिखना है, उसको सेव करना है। सेव करने के बाद उस फाइल को जो है वो फिर आप लोगों ने क्या करना है, सबमिट करना है, ठीक है। वो भी तरीका मैं आप लोगों को बताता हूँ, आप लोगों ने सेव किस तरह से करना है। तो यहाँ पे हमारा प्रोग्राम जो रन हो रहा है, ये देखें वैल्यू 9 है। 9 जो होती है वो ऑड वैल्यू होती है, तो ऑड पे हमारा नाम जो है वो 9 दफ़ा आएगा, ठीक है। इतना सा काम हो गया। उसके बाद अगर मैं क्या करता हूँ, इसको मैं चेंज कर देता हूँ। यहाँ पे 3 की जगह फॉर एग्जांपल मैं 4 कर देता हूँ, 3 की जगह 4 कर दिया और यहाँ पे C की वैल्यू क्या आ जाएगी, 4 कर दी। इसको मैंने सेव किया। सेव करने के बाद अब मैं इसको चलाता हूँ। अब जब ये चलेगा तो नंबर हमारे पास इवन आएगा। इवन में हमारी ID जो है वो 10 दफ़ा शो होगी, क्योंकि इन तीनों वैल्यूज़ हैं इनका सम क्या आ रहा है। यहाँ पे देखिएगा हमारे पास क्या आएगा। ये टोटल प्रैक्टिकल करवाने का मकसद यही है बेटा कि जो असाइनमेंट्स है वो आप लोग समझ के खुद सॉल्व करके। अब देखें आज ही असाइनमेंट आई है तो आज ही आपको सोल्यूशन इसका बता रहा हूँ। ये देखें अब सम क्योंकि 10 है, 10 जो होता है वो इवन नंबर होता है, तो 10 टाइम हमारा लूप चलेगा और 10 टाइम हमारी ID जो है वो स्क्रीन के ऊपर क्या होगी, शो होगी।
फिर से दिखा रहा हूँ कोड की, आप लोगों ने यहाँ से स्क्रीनशॉट ले लेना है, अपना कोड खुद से लिखें, डेव सी प्लस प्लस पे लिखें, ठीक है। डेव सी प्लस प्लस मैंने 6वें लेक्चर में बताया हुआ है किस तरह से डाउनलोड करना है और किस तरह से चलानी है चीज़ें, ठीक है। यहाँ से स्क्रीनशॉट मारें इसका, और अपनी आईडी लिखनी है, अपना नाम लिखना है, ये सम वैल्यूज लिखनी है, ठीक है। यहाँ पे आप लोगों ने ये जो चीज़ है ना, इसको आप बेशक यहाँ पे ना लिखिएगा, ठीक है। ये जो होते हैं कमेंट्स होते हैं, तो ये लिखो ना लिखो इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, ये जस्ट उस लाइन को समझाने के लिए होते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे आप लोगों ने इनका स्क्रीनशॉट लेके आप लोगों ने सारे को जो है वो खुद से लिखना है और वैल्यूज चेंज करनी है। जस्ट आप लोगों को ये समझना है कि हमारी लास्ट डिजिट्स क्या हैं और लास्ट हमारे पास वैल्यूज हैं वो किस तरह से काम कर रही हैं। ये चीज़ें आप लोगों को समझ आ गई तो सारी की सारी चीज़ें आप लोगों को समझ आ जाएंगी, ठीक है। यहाँ से आप लोगों ने स्क्रीनशॉट लेके ये सारा जो है वो कॉपी कर लेना है और यहाँ से लिख लेना है, और पूरी की पूरी असाइनमेंट आप लोगों ने कॉपी नहीं करनी। अपने नाम की जगह कुछ जो चीज़ें हैं वो चेंज कर सकते हैं। अब चेंज क्या क्या कर सकते हैं अब आप लोग यहाँ पे जो वेरिएबल्स यूज़ हो रहे हैं ना, जैसे काउंटर एक वेरिएबल यूज़ हो रहा है तो काउंटर की जगह आप कुछ भी यूज़ कर लो, और लेकिन जहाँ जहाँ आप काउंटर यूज़ होगा ना, वहाँ पे जो भी चीज़ आप डिफरेंट यूज़ करोगे तो वो वाली डिफरेंट काउंटर की जगह वो वाली चीज़ आ जाएगी जो आप वेरिएबल यूज़ करना चाहते हो, ठीक है। तो इस तरह से आप लोगों ने चेंजिंग करनी है और आप लोगों का रिजल्ट इस तरह से आएगा। मैं फाइल आप लोगों के लिए इसलिए नहीं देता क्योंकि सारे बच्चे उसी फाइल को कॉपी करके सबमिट करते हैं, उन सब के 0 मार्क्स आते हैं। फिर तो असाइनमेंट को कॉपी नहीं करना, पूरा कॉपी पेस्ट करोगे तो आप लोगों के 0 मार्क्स आएंगे। ये मैं सीधी सीधी बात आप लोगों को बता रहा हूँ, जितने भी न्यू स्टूडेंट्स हैं फर्स्ट सेमेस्टर वाले, बेटा किसी की कॉपी करोगे, कॉपी पेस्ट मारोगे तो पूरे के पूरे आप लोगों के जो है वो नंबर कट जाएंगे और बिल्कुल 0 मार्क्स आएंगे, ठीक है। सीधी सी बात है, इसीलिए फाइल्स वगैरह नहीं होता, खुद से आप लिखें, और अगर किसी किस्म की कोई प्रॉब्लम हो तो वो बता सकते हैं। लास्ट में आप लोगों ने यहाँ फाइल पे क्लिक करना है, फाइल पे क्लिक करने के बाद सेव एज पे क्लिक करना है, और यहाँ पे आप लोगों ने अपनी फाइल का नाम लिख के सेव करना है, और उस फाइल को आप लोगों ने क्या कर देना है, जो है वो सबमिट कर देना है। अब सबमिट कैसे होगी ये भी मैं आप लोगों को थोड़ा सा आइडिया दे देता हूँ। सबमिट ऐसे होगी जी, ये सबमिट का बटन है, यहाँ से आप क्लिक करेंगे, यहाँ पे क्लिक करने के बाद आप लोगों के पास ये सिनेरियो आ जाएगा इस तरह से। यहाँ पे ये स्टेप बाय स्टेप चीज़ें बताना बहुत ही ज़रूरी है ताकि आप लोगों को ये सारी चीज़ें आसानी से समझ आए। ब्राउज़ पे जाएंगे, ब्राउज़ पे जाने के बाद जहाँ पे फाइल पड़ी होगी उसको सिलेक्ट करने के बाद जो है वो, जैसे ये फाइल है, किधर गई मेरी फाइल, डाउनलोड्स, डॉक्यूमेंट्स, यहीं कहीं होगी, यहाँ से मतलब जहाँ पे भी है उसको सेलेक्ट करने के बाद ओपन कीजिएगा, ठीक है। ओपन करने के बाद ये अपलोड वाला बटन है, इसको प्रेस कीजिएगा तो आपकी फाइल जो है वो अपलोड हो जाएगी। तो इतना काम करना है, आप लोगों की असाइनमेंट हो जाएगी। होप सो आप लोगों को ये वीडियो अच्छी लगी होगी। यार वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक जरूर कीजिएगा। इंशाल्लाह ताला मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में, और अपने दोस्तों के साथ अपने ग्रुप्स में ये वीडियो शेयर करें ताकि तमाम बच्चे जो है वो करेक्ट सोल्यूशन अच्छी तरह से चेंजिंग करके उसको अपलोड कर सकें। तो मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।